अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स 12th की बात करेंगे, जिसमें हमारे एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली थी लास्ट लेक्चर में, और कुछ बातें हमने लिमिट के बारे में की थी जो आगे हमने चैप्टर एक्सरसाइज करनी है 1.3। उससे पहले जो लिमिट है, लिमिट पुट कैसे करते हैं और लिमिट होती क्या है, उसके बारे में बात कर की थी थोड़ी सी, लेकिन इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स की बात करते हुए उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसकी चीज़ें को समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आज अगर मौका मिला तो 1.3 को सवाल कर लेंगे, नहीं तो उससे पहले जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं बारी बारी डिस्कस करूँगा विद एन एग्जाम्पल, जो बुक के अंदर दिया है, या अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स लेके साइड पे सॉल्व करके आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, मीनिंग ऑफ फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट है ना, थ्योरम ऑन लिमिट्स, मतलब लिमिट ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। लिमिट कहते हैं हद को, उर्दू में इसको कहते हैं हद। तो एक हद से ले एक हद तक जो चीज़ जा रही है उसको कहते हैं जी अप्रोचिंग टू दैट लिमिट, उस हद तक वो चीज़ जा रही है। मीनिंग ऑफ फ्रेज अप्रोच इज एक्स टू ज़ीरो। तो लिमिट में यहाँ तो पर एक्स टू ज़ीरो होगा या एक्स टू इन्फिनिटी होगा, या कोई भी किसी उसको इस फॉर्म में लिखते हैं हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, ये लिमिट लिखने का तरीका। इसमें अप्रोचेस टू का वर्ड नहीं लिखते, सिर्फ ये लिख देते हैं एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये जो ये साइन है, दिस इज अप्रोचेस टू, दैट मीन्स नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो के करीब करीब। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया कि जैसे यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो मैं अगर 1 करूँ, 1/2 करूँ, 1/4 करूँ, 1/8 करूँ, तो ये 0.5, ये 0.25, ये 0.125, 1/16 करूँ तो ये मेरे पास 0.0625। ठीक है, इस तरह ये और छोटी 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 होती जाती है। तो ये ज़ीरो के करीब करीब जाना शुरू कर देती है। ज़ीरो एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होती, लेकिन ज़ीरो के करीब तरीन चली जाती है। यहाँ भी उसने बताया हुआ है द एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू ज़ीरो। जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स एग्जैक्टली एक्स पे ज़ीरो है। तो एक्स अप्रोचेस ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो एग्जैक्टली नहीं है, इट इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो। अब यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बात करिए, ये बातें मैंने पहले भी की हैं, लेकिन तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लिमिट एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वैल्यू पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। मतलब 10 की पावर में इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू होती जा रही है। इन्फिनिटी बहुत लामहदूद नंबर को कहते हैं, तो ये इन्फिनिटी नहीं होगा एग्जैक्टली, लेकिन इन्फिनिटी के करीब इतना बड़ा हो जाएगा कि वो इसको हम इन्फिनिटी के करीब कह सकते हैं। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हम कह सकते हैं, और साइन उसका यही है। मीनिंग ऑफ फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू ए। एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब किसी भी नंबर के करीब जा रहा है। जैसे एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लेट से यहाँ पे 2 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्स माइनस 2, अगर 2 माइनस ए लगा लें, मैं इस लिमिट ए को पुट करूँ तो 2 माइनस ए, यहाँ पे कोई भी लिमिट हो सकती है, कोई भी नंबर सेम वही नंबर हो और वही लिमिट हो, तो मैं इसको ज़ीरो नहीं कह सकता, क्योंकि ये अप्रोचेस टू ए होगा फ्रॉम अपर साइड, एंड फ्रॉम 3 to 2 की तरफ आए या 1 से 2 की तरफ जाए तो 2 के करीब करीब आएगा, एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, ज़ीरो ही नहीं आएगा, इसका कोई 0.0000 समथिंग आंसर ज़रूर आएगा। तो इसी वजह से इसको एक्स अप्रोचेस टू ए कहते हैं। इसलिए ये ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता। अप्रोचेस टू ए का मतलब है एक्स ए बिल्कुल नहीं, पूरा नहीं होता, पूरा पूरा ए नहीं इक्वल नहीं होता, मतलब 2 नहीं होगा, 2 के करीब करीब होगा। इसकी इसी वजह से 2 में से अगर इसको निकालेंगे तो ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू आएगी, ज़ीरो नहीं आएगी, जैसे पीछे हमने किया था। ओके, कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन की एग्जांपल दे रहा है हमारे पास, बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ सब्सक्राइबिंग अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब कह रहा है मैंने एरिया फाइंड करना है एक रेगुलर पॉलीगॉन के ज़रिए से सर्कल का। और कह रहा है अगर मैं सर्कल ड्रा किया हुआ मैंने, यहाँ बना हुआ है, तो उसके अंदर 4 साइडेड शेप को अगर मैं ड्रा करता हूँ, तो इसका जो एरिया होगा वो ये इसका एरिया नहीं होगा, इसका एरिया इससे ज़्यादा है।
तो मैं अगर इसको इसकी जो किनारे हैं वो ज़्यादा कर दूँ, 6 साइडेड बना लूँ, अब भी एरिया बढ़ गया लेकिन इसके एग्जैक्ट नहीं गया। अगर मैं कहता और साइडें बढ़ा लूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स मिला के सर्कल को बना लूँ, तो जिस तरह ये बिल्कुल सर्कल के तकरीबन ऊपर चला गया, 16 साइडेड पॉलीगन हो गई है। तो इससे मैं सर्कल के एरिया के बहुत करीब पहुंच जाऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है साइडों पे वो मिसिंग रहेगा। तो ये उसने एग्जांपल सॉल्व किया है जी। मैं अगर इसको ऐसे करूँ, अंडर रूट 2 है साइडों का स्क्वायर और इसका एरिया आ जाता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये वो सारी स्टोरीज कर रहा है, एरिया का जो होता है वो आपके पास पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से वो सारी डेरिवेशन कर रहा है, इसको बस समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसको समझाने वाली बात नहीं, सारी चीज़ें उसके अंदर इसके लिखी हुई हैं। अच्छा, अब न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है? कंसिडरिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या मतलब, जो इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे वो नेगेटिव आंसर ना दे, पॉजिटिव आंसर दे, तो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो आंसर ना दे आपके पास इमेजिनरी या इसे कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर आंसर ना दे, रियली आंसर दे। तो एक्स क्यूब का हमेशा रियली आएगा क्योंकि अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट ना हो तो नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट हो तो कम्प्लेक्स नंबर बनता है, यहाँ पे अंडर रूट है ही नहीं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव में आंसर आएगा जो कि प्लस में ही आएगा। अब लेट अस फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स क्यूब एक्स अप्रोच टू टू। अब एक्स अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, किसकी लिमिट फाइंड कर रहे हैं? एक्स क्यूब की। यहाँ पे उसने टेबल बनाया हुआ, अगर मैं 1 वाली साइड से आता हूँ 2 की तरफ या 2 वाली साइड पे आता हूँ 2 की तरफ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 7.9888। अगर मैं 1 वाली साइड से आता हूँ 1.9999 किया मैंने, एग्जैक्टली 2 पे नहीं गया। और इस तरफ से आता हूँ तो 2.00001 किया, एग्जैक्टली 2 नहीं किया, तो 8.00012 आता है। टेबल शोज दैट एक्स गेट क्लोजर टू क्लोजर, कहता है टेबल से पता चलता है कि जब जैसे जैसे एक्स क्लोज होता है 2 के, तो इसका आंसर जो है वो एफ एक्स जो है, क्योंकि एक्स का क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 होता है, क्लोजर टू 8 हो जाता है। तो हम कहते हैं जी लिमिट हमारी 8 पे अप्रोच कर रही है, लिमिट एफ एक्स हमारे पास 8 पे अप्रोच कर रही है, जबकि एक्स हमारा 2 पे अप्रोच कर रहा है। तो हम इसको जो न्यूमेरिकली है वो ये ऐसे ही लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो आंसर 8 के करीब करीब पहुंचता है, तो मतलब 8 लिख देते हैं उसके आंसर को। ओके, लिमिट ऑफ फंक्शन, लेट अ फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए नीड नॉट एट ए, नो ए पे नहीं, ए के करीब करीब नंबर पे डिफाइन किया गया है, स्पेसिफिक नंबर एल, एंड देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन। मतलब मैंने जब लिमिट लगाई एक्स के ऊपर, एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ पे आपके पास कोई फंक्शन था एफ एक्स के नाम से, उसका आंसर आ रहा है एल। इस एल को कहेंगे लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। तो मैं कहूँगा इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू। जैसे एक्स अप्रोचेस टू ए आता है तो एफ एक्स की लिमिट आपके पास एल के, मतलब जो भी नंबर आता है उसको उसकी लिमिट का नाम दे देंगे। जैसे इसके लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो एक्स क्यूब की लिमिट क्या थी? 8 थी, कि 8 तक ये पहुंचेगा, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा। तो neither desirable it is neither desirable nor predictable to find the limit of function by a numerical approach. We must be able to evaluate a function limit in some mechanical way. अब कह रहा है न्यूमेरिकल वे से जिस तरह हम ये करते हैं, इस तरह प्लस मल्टी वैल्यूज़ को बदल बदल के जो करना है वो इतना आसान नहीं है और वैसे भी मुमकिन ही नहीं है, वो कह रहा है। तो हम इसको एक दूसरे प्रूफ्स के साथ करते हैं, थ्योरम ऑन लिमिट्स की बात करते हैं। थ्योरम्स वही होते हैं कि 2 वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उनके ऊपर अगर लिमिट लगाएं तो वो किस तरह से लिमिट लगेगी, लिमिट कैसे बिहेव करेगी उसके साथ। जैसे जब लॉग लेते हैं तो लॉग में 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब लॉग अंदर जाता है तो 2 वैल्यूज़ आपस में उनका अलग अलग लॉग लेके प्लस कर देते हैं। इसी तरह लिमिट्स के बारे में भी हम बातें करेंगे
लिमिट्स में कह रहा है दो उसने वैल्यू फंक्शंस दिए हुए हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, तो ये एल बनता है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स, मतलब ए की लिमिट दोनों पे लग रही है तो वो एम बन जाता है। तो वो कह रहा है अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो मेरे पास आता है, पहले तो ये फंक्शन ओपन होगा, लिमिट जो है वो सिंपल अंदर मूव कर जाएगी, प्लस के साइन को कुछ नहीं करेगी, प्लस का साइन वैसे ही रहेगा, और दोनों वैल्यूज आपस में ऐड ही होंगी, लिमिट लेने के बाद भी दोनों आपस में सिंपली ऐड ही होंगी। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, एल आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ मैंने, इसका आंसर एम आ रहा है, तो इसकी जो आपस बाद में लिमिट्स लेनी है वो भी आपस में ऐड ही हमने कर देनी है। जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे नीचे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एंड एक्स प्लस 5, दोनों की लिमिट अलग अलग लिखी उसने, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स की प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 5 की, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आपके पास थ्योरम 1 था, TH1 लिख देते हैं इसको, थ्योरम 1 ऑफ लिमिट्स। उसके बाद थ्योरम 2 की बात करते हैं। ये बेसिकली ये वह है कि वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो उनको किस तरह से हमने लिमिट के साथ सॉल्व करना है। दूसरा थ्योरम है, दूसरा तरीका जो है, साथ साथ एग्जांपल भी सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे आपको समझ आ जाएगी, आगे जब आप एक्सरसाइज पे जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। थ्योरम 2 क्या कहता है, अगर दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, पहले तो लिमिट अंदर मूव करेगी, उनके दरमियान में जो माइनस हो रही है वैल्यू, उसको कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ सिंपली अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे इसका आंसर एल है, इसका आंसर एम है, तो दोनों इसकी लिमिट का आंसर, इसकी लिमिट का आंसर आपस में माइनस हो जाएगा। तो उसने वही एग्जांपल लिया है, इसमें उसने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एंड एक्स माइनस 5 लिया है। पहले लहदा लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ऑफ 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 वैल्यू पुट हो जाएगी, इसके अंदर 3 बन जाएगा ये, और यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा -2। ठीक है, तो आपके पास लिमिट का सॉल्व करने के बाद आंसर -2 आया। इसी तरह के कहता है कोई रियल नंबर है जो आपके लिमिट वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे उसने एग्जांपल दी, मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ इसमें 3x, तो ये k है, कोई भी रियल नंबर है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर हमने लिमिट पुट करनी है, तो ये 3 जो है ये या k जो है पहले आ जाएगा, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x इक्वल ये बाद में आ जाएगी। अब यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, 3 पहले है तो यहाँ पे लिमिट लगी 2 आ गया, तो ये आपके पास 6 इसका आंसर आ गया। तो k जो है वो पहले आ जाता है, तो कोई भी अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वही फिर बाद में उसकी आंसर के साथ, जैसे यहाँ पे इसका अगर आंसर एल आता है तो 3l, तो के यहाँ पे के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x इक्वल्स टू एल आता था, के एल आता है। ठीक है, जो नंबर हमने बाहर निकाला वो बाद में लिमिट के आंसर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सर आपके पास 6 आंसर आ गया। इसके बाद आपके पास 4 थ्योरम है, 6 थ्योरम है, 4 तीसरा हमने कर लिया, आज थ्योरम ही करेंगे, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी एग्जांपल भी कर रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात बाद में करेंगे, पहले कुछ सवाल करेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करके आगे करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में सवाल नहीं होंगे, अगले लेक्चर में सवाल होंगे। दूसरा है अगर लिमिट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे लिमिट, ये चौथा थ्योरम है, एक्स अप्रोचेस टू ए और एफ एक्स और जी एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई साइन में चेंजिंग नहीं आएगी, सिंपली ये लिमिट अंदर मूव कर जाएगी,
एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। वो लिमिट पुट करने के बाद इनका जो आंसर आता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आंसर आ जाएगा। जैसे उसने यहाँ पे 2x और x+4 की एग्जांपल ली है और लिमिट उस पर लगा रहा है x अप्रोचेस टू 1। जब लिमिट इसके अंदर लगेगी तो इसके अलग लिमिट लिख देंगे, और लिमिट इस पे अलग लिख देंगे, आपस में दरम्यान में ये मल्टीप्लाई ही होंगे। तो जब इस पे अप्रोचेस टू 1 करेंगे तो 2 × 1 और यहाँ पे 1 + 4 2 और 5 और यहाँ पे 10 आंसर आएगा इसका। ठीक है। उसके बाद थ्योरम 5 है। थ्योरम 5 में क्या कह रहा है, जिस तरह मल्टीप्लाई में लिमिट सिंपली अंदर जाती है, इस तरह डिवीजन में भी लिमिट जो है वो सिंपली अंदर चली जाती है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स ओवर जी एक्स दो फंक्शंस हैं, उसके ऊपर लिमिट लगाई गई है एक्स अप्रोचेस टू ए या एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। एक ही जगह पे 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, एक जनरल नंबर। तो ये लिमिट सिंपल अंदर चली जाएगी, एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो जवाब आएगा वो एल होगा और एम होगा, इन दोनों को डिवाइड करके वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद आखिरी, अगर हमारे पास लिमिट में पावर आ जाए, कोई भी अगर फंक्शन है उसके अंदर पावर है, फॉर एग्जांपल लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये इसकी एंड के पावर के अंदर चले जाएंगे हम लिमिट को पुट करने के लिए। मतलब लिमिट पुट करने के बाद उसकी पावर ले लेंगे, तो मतलब एल की पावर एन ले लेंगे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, जो उसने एग्जांपल दिया हम वही सॉल्व कर देते हैं। 2x - 3 की पावर 5। अब लिमिट अंदर जाएगी, ब्रैकेट बाहर आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x - 3 और पावर 5। इसका आंसर क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 तो 2 4 ज़ार, इसके पे लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट लगाने के बाद 2 4 ज़ार 8 -3 तो 5 आ जाएगा, 5 की पावर 5 आ जाएगा, 5 5 25 25 5, तो 5 की पावर, सॉरी ये 3 पावर थी, यहाँ 5 नहीं थी, जो भी पावर हो, 5 पावर 5 है, 5 पावर 3 है, तो ये आपके पास 125 आंसर आ जाता है। ठीक है। लिमिट के थ्योरम हमारे 6 के 6 कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आगे कुछ सवाल करेंगे लिमिट के लिहाज से, और फिर उसके बाद लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं, कुछ फंक्शंस के लिमिट जो हमें याद होनी चाहिए वो करेंगे। काफ़ी सारा इसमें चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 आती है। यहाँ पे आपने यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स, ये पहले 6 पार्ट एक ही तरह के हैं। फिर लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं, ये भी सिंपल है, इसमें भी आपने कुछ नहीं इतना करना। यहाँ पे आपके पास ये जो आप यहाँ पे सैंडविच थ्योरम करोगे या कुछ और थ्योरम करोगे वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो इंशाल्लाह हम ये एक्सरसाइज जो है ये 2 दिन में, जिस दिन शुरू होगी 2 दिन में इंशाल्लाह एक्सरसाइज ख़त्म कर लेंगे। कल इस लिमिट्स की बात करेंगे, साथ थोड़े सवाल कर लेंगे, और परसों और उससे अगले दिन इंशाल्लाह अगले 3 लेक्चर्स में ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे ख्याल से अभी एक कितनी एक्सरसाइज रहेगी हमारे पास, एक्सरसाइज इसकी काफ़ी हैं, तो 1.5 इसके लास्ट एक्सरसाइज है, तो चैप्टर ख़त्म होने में अभी थोड़ा टाइम है। 7 8 10 लेक्चर इंशाल्लाह ये ले जाएगा इसके मज़ीद आगे, क्योंकि इस चैप्टर कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं। जैसे पहला चैप्टर इसका लंबा है, दूसरे चैप्टर में डिफ्रेंशिएशन है, इसमें चैप्टर ही 7 हैं। इसी वजह से एक एक चैप्टर जो है वो काफ़ी लंबा चैप्टर है। डिफ्रेंशिएशन भी काफ़ी सारा टाइम ले जाती है, उसके बाद इंटीग्रेशन भी, और फिर एनालिटिक ज्योमेट्री। तो इंशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि इन टाइम हम ये चीज़ें कंप्लीट कर लें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपनी ज़बान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।